हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 3B सांख्यिकी। बच्चों, अब हम आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे और इस अभ्यास में हम समांतर माध्य को किस प्रकार निकालते हैं उसको समझेंगे। तो काम कैसे किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं और इसको आसानी से समझते हैं। बच्चों, अब हम अभ्यास 3B के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो बच्चों, यहाँ पर हम समांतर माध्य के बारे में समझेंगे। समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना जब बारंबारता नहीं दी गई हो। इसमें पदों का समूह जैसे कि x1, x2, x3 या ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएं तो xn, जिसमें कुल पदों की संख्या n है, तब समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस फिर ऐसे ही करते करते हमारे पास प्लस xn हो और बटे n। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? जब हम इतने सारे पदों को जोड़ते हैं तो उसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, सिग्मा x बटे n। ठीक है बच्चों, इसको हम अभ्यास में काम करते हुए और सीखते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर माध्य के लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बारंबारता नहीं दी गई है। ठीक है, 5 बच्चों के मार्क्स हैं, 5 शिक्षार्थियों के मार्क्स हैं और उन्हीं का हमें समांतर माध्य निकालना है। ये आ रही ना बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे और जितने शिक्षार्थी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से हम भाग लगा देंगे। तो इनको जोड़ने पर हमें मिला 300 और 5 से जब हमने भाग लगाया तो 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 1 0, कितना मिला हमें? 60। तो आंसर क्या बना? शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 60 है। ठीक है बच्चों, इस दूसरे प्रश्न में भी बच्चों देखो, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः इतनी रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तब बच्चों, इसमें भी हमें बारंबारता नहीं दी गई है ना। 15 मजदूर हैं तो 15 मजदूरों की मजदूरी को बता दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी 15 मजदूरों की जो मजदूरी है उनको जोड़ देंगे और 15 से भाग लगा देंगे। तो सभी को जोड़ने पर आया 1320, इसमें 15 से भाग लगाया तो आया 88। ठीक है, जैसे 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 है ना, बच्चे 12, ये 0 मिल गया, फिर से 15 अट्ठे 120, कितना हो गया? 88 रुपये। तो आंसर क्या बना? मजदूरों की मजदूरी रुपये 88 है। ठीक है बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना जब पदों की बारंबारता दी गई हो। इसके लिए हम बारी बारी से काम करते हैं। जैसे सबसे पहले प्रत्येक पद में संगत बारंबारता से गुणा करते हैं, प्राप्त गुणनफलों का योगफल प्राप्त करते हैं, गुणनफलों के योगफल को बारंबारताओं के योगफल से भाग देते हैं। तब समांतर माध्य होता है f1 गुणा x1 प्लस f2 गुणा x2 प्लस f3 गुणा x3 प्लस इसी तरीके से प्लस fn गुणा xn बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस इसी तरीके से जोड़ते हुए प्लस fn। तो इसको जब हम समूहों में जोड़ते हैं तो उसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा fc। और हम अभ्यास करते हुए जान जाएंगे। जो तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और हमें सारणी दी गई है, इसमें पद हमें दिया गया है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और इसकी बारंबारता कितनी दी गई है? 3, 4, 2, 2, 6, 8। अब इसी पर हम काम करना सीखते हैं।
बच्चों, अब इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सारणी बनानी होगी। पहली लाइन में लिखेंगे हम पद, दूसरी लाइन में बारंबारता, तीसरी लाइन में पद गुणा बारंबारता और उसका गुणनफल। तो पहला पद है 4, उसकी बारंबारता है 3, तो आया 4 तियाँ 12। अब दूसरा पद है 6, उसकी बारंबारता 4, तो 6 चौक 24। अब तीसरा पद है 8, उसकी बारंबारता 2, हुआ 8 दूनी 16। अब 10 है पद, उसकी बारंबारता 2, तो हुआ 10 दूनी 20। अब है 12, उसकी बारंबारता 6, तो 12 6 72। अब है 14, उसकी बारंबारता 8, तो इसका गुणनफल हुआ 14 अट्ठे 112। अब हम बारंबारता का योग लिखेंगे, वो आया 25। अब हम पद गुणा बारंबारता का गुणनफल का योग लिखेंगे, वो आया 256। ठीक है बच्चों। अब समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है 256 बटे सिग्मा एफ हमारा कितना है 25। अब जब इसको भाग लगाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.24। तो इसका समांतर माध्य कितना हुआ 10.24। तो आंसर क्या बना, आंकड़ों का समांतर माध्य 10.24 है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा प्रश्न में हमको सारणी दी गई है शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और इसकी हमें बारंबारता भी मिली हुई है। तब उपर्युक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे कि अभी हमने तीसरा प्रश्न किया था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस प्रश्न में शिक्षार्थियों की ऊंचाई हम लिखेंगे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में लिखेंगे बारंबारता, तीसरी लाइन में ऊंचाई से बारंबारता की गुणा का गुणनफल भी लिखेंगे। ठीक है। तो पहला है 140 गुणा 3 बराबर 420। इसी तरीके से 147 गुणा 4 बराबर 588। अब 148 गुणा 5 बराबर 740। अब 149 गुणा 6 बराबर 894। अब 150 गुणा 10 बराबर 1500। अब 151 गुणा 7 बराबर 1057। अब 154 गुणा 5 बराबर 770। अब 158 गुणा 4 बराबर 632। अब 159 गुणा 4 बराबर 636। अब 160 गुणा 2 बराबर 320। अब हम योग निकालेंगे। बारंबारता का योग निकला 50। अब हम बारंबारता और ऊंचाई का गुणनफल का योग निकालेंगे, वह आया 7557। ठीक है बच्चों। अब बच्चों समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है यहाँ पर 7557 बटे सिग्मा एफ कितना है 50। अब जब हम 50 का भाग 7557 में लगाएंगे तो आंसर आएगा 151.14। ये बच्चों भाग आप खुद से भी लगा के देखिए। तब आंसर क्या मिलता है हमको, शिक्षार्थियों की ऊंचाई का समांतर माध्य 151.14 सेंटीमीटर है। आया बच्चों समझ में? आई होप कि बच्चों आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट एंड लाइक एंड शेयर आल्सो।